सेकंड शमूएल हमने अभी एक घर में इसे प्रीच किया था और प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि सब जगह तो प्रचार नहीं होता, कुछ कुछ जगह होता है, इसलिए इसको कलीसिया में प्रचार करना। हालेलुया। कलीसिया को बताना ये कितना ज़रूरी है। हालेलुया। सेकंड शमूएल 6 अध्याय उसका 11 पद, इसमें लिखा यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। हालेलुया। और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं वाचा के संदूक के बारे में। आमीन। वाचा का संदूक एक ऐसा बक्सा जिसको बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। हालेलुया। और उसमें वाचा की किताब रखी जाती थी। आमीन। कितने लोगों को समझ में? वाचा के संदूक के साथ परमेश्वर की महिमा बनी रहती थी। हालेलुया। वाचा का संदूक जहां जहां जाता था इजरायली जय पाते थे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी भी कोई युद्ध होता था, जैसे यरीहो का युद्ध हुआ, वो वाचा के संदूक को लेकर आगे आगे चल रहे थे, जय जयकार करते चल रहे थे, और यरीहो की दीवारें जो थी वो गिर गई थी। पूरा यरीहो, पूरा गढ़ गिर के उनके पैरों के नीचे था। हालेलुया। वाचा का संदूक पुराने नियम में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। एक बार फिलिस्ती उसको जबरदस्ती छुरा के ले गए, छीन के ले गए इजराइलियों से एली के टाइम पे, और उन्होंने अपने देवता दागोन या गादोन करके कोई नाम था, वो खड़ा हुआ था, और उस जगह पे, उस मंदिर के पास, वहां पे वाचा का संदूक रख दिया। और जब वो वाचा का संदूक वहां रखा तो उनका देवता गिर के टुकड़े टुकड़े हो गया था। हालेलुया। वो डर गए थे, हमारे देवता की वाट लगा दी इसने, कौन है ये? हालेलुया। वाचा का संदूक, और रोने लगे, डरने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आ जाए, इसको जल्दी भेजो। और बड़ी भेंट बलिदान के साथ, बहुत ऑफरिंग के साथ वापस वो उसे वहां पर लेकर आए। हालेलुया। वाचा का संदूक। हालेलुया। यहां पे डेविड जब राजा बन गया, पूरे इज़राइल पर राज करने लगा, परमेश्वर ने उसे बड़ी शांति दी, चारों तरफ के शत्रुओं को उसके हाथ में कर दिया। किसके? दाऊद के। हालेलुया। सेकंड शमूएल पढ़ रहे हैं हम लोग। और जब ये सब हो गया, हालेलुया, तो दाऊद ने सोचा कि मैं परमेश्वर की वाचा के संदूक को उठाकर यहां दाऊदपुर में लेकर आता हूं। हालेलुया। वो चला और वहां से जब लेकर आ रहा था, दूसरी जगह रखा हुआ था, वहां से लेकर आ रहा था, जो बैल थे, बैलों को चलते चलते ठोकर लगी। क्या लगी? ठोकर लग गई। हालेलुया। और जब वो ठोकर लगी तो जो संदूक बैलगाड़ी पे रखा हुआ था वो आगे पीछे होने लगा। वहीं पे एक आदमी था उज्जा नाम का, उन्हीं में से था, कोई सैनिक था, क्योंकि सैनिक भी साथ में थे। उसने उसे छू लिया ऐसे रोकने के लिए। उसी टाइम परमेश्वर ने उसे ऐसा मारा कि वो मर गया। कितने लोग सुन रहे? क्यों? उसने तो ऐसा कुछ बुरा नहीं किया, उसने तो बस उसे गिरने से ऐसे बचाने के लिए उसके मन में आता है ओ गिर जाएगा, हाथ लगा दिया। कुछ भी इंटेंशन नहीं था उसका, ना भले का ना बुरे का, एकदम गिरने लगा, एकदम ऐसे हाथ लगाया, उसने कुछ भी सोचा नहीं था। लेकिन खुदा ने क्यों बर्दाश्त नहीं किया? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर की वाचा का जो संदूक है, हालेलुया, उसको बहुत आदर देना है। आमीन। पहली चीज, वचन कहता है परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बोलो नाम से भी ज्यादा महत्व दिया, मतलब इज्जत दी है। हालेलुया। वाचा के संदूक में क्या था? वचन था। हालेलुया। जो किताब परमेश्वर ने मूसा को दी थी, व्यवस्था, 10 आज्ञाएं वगैरह वगैरह, हालेलुया, वो संदूक के अंदर थी। हालेलुया। और उस वचन को
आदर कैसे दिया जाता है? आदर देने का मतलब क्या होता है? कितने लोग बताएंगे? आदर का मतलब, किसी को आदर देंगे तो क्या होगा? क्या करना पड़ेगा? बात माननी पड़ेगी। हालेलुया। वाचा के संदूक के लिए परमेश्वर ने कुछ बातें बनाई थी, कौन इसको टच करेगा और कौन टच नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बाकायदा इस चीज के लिए पर्टिकुलरली कुछ लोगों का चुनाव किया था कि ये लोग वाचा के संदूक को छू सकते हैं, अगर कोई और छुएगा तो मर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वाचा का संदूक ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। उसके बाद जब दाऊद लेकर आ रहा था तो दाऊद डर गया, बाप रे बाप, उज्जा मर गया, क्योंकि इसको छूने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी। दाऊद को बुरा लगा, दाऊद को गुस्सा आया, पर कर क्या सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के आगे क्या कर लेगा वो? कोई भी परमेश्वर के आगे क्या कर लेगा? उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, मेरा वचन जैसा है वैसा ही है, वो बदलता नहीं है। हालेलुया। तो दाऊद ने सोचा मैं अपने घर नहीं लेके जाऊंगा, डर गया। इसलिए ये आदमी जिसका ये नाम है ओबेदेदोम, हालेलुया, इसके घर में 3 महीने के लिए वाचा का संदूक वहां रखा रहा। हालेलुया। और वो लोग उसको बहुत इज्जत देते थे। क्या करते थे? इज्जत देते थे, आदर देते थे। हालेलुया। उसका ध्यान रखते थे, कैसे परमेश्वर ने बोला है रखने के लिए, कैसे कहा है करने के लिए, और वो चुने हुए थे। जाहिर है चुने हुए के घर में ही रखा जाएगा, किसी और के घर में नहीं रखेंगे। हालेलुया। और दाऊद को पता चला इस घराने को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। आमीन, हालेलुया। क्यों? इज्जत देने के कारण। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? ब्लेसिंग, परमेश्वर का ग्रेस, उसका अनुग्रह। हालेलुया। कैसे पा सकते हैं? आदर देके। परमेश्वर को आदर देना क्या है? उसकी बात मानकर। हालेलुया। और ये बहुत ब्लेस हुए, बहुत ब्लेस हुए, केवल इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर की वाचा के संदूक को इज्जत दी थी। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को इज्जत दी थी, उसका आदर किया था। हालेलुया। वो टाइम पे जनरली वाचा का संदूक जो है, जिसमें वचन है, क्या है? वचन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने लकड़ी से, सोने से, लोहे से, तरह तरह के पत्थरों से उसको बनाया था। परमेश्वर ने बोला था। हालेलुया। और उसके अंदर रखा था। मगर रियलिटी अब क्या है? परमेश्वर कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरोध में कोई पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। सो वाचा का संदूक का मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, उसको इज्जत देना। हम आगे देखेंगे जेनेसिस में, जब हम जाते हैं उत्पत्ति की किताब में। हालेलुया। उत्पत्ति 30, यहां पे हम याकूब के बारे में देखते हैं। हालेलुया। याकूब पर परमेश्वर की दया थी, याकूब पर परमेश्वर का अनुग्रह था। उसने इसहाक को, ये जो इसहाक था, हालेलुया, याकूब का पिता, परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को क्या जाना? प्रिय जाना। हालेलुया। वजह यह थी कि वो परमेश्वर के वचन को इज्जत देता था। क्या करता था? इज्जत देता था। हालेलुया।
वजह यह थी जो परमेश्वर ने अब्राहम के जरिए उन्हें शिक्षा दी थी, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सारी बातें बताई थी कि तू अपने बच्चों को बताना, उनके बच्चे उनको बताएंगे, उनके बच्चे उनको बताएंगे, और इस तरह से ये लगातार परमेश्वर की महिमा चलती रहेगी, परमेश्वर का काम चलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो अब्राहम ने बताया था इसहाक को और उसकी पत्नी को, वो सब बातें उनके पास थी, और उनमें से एसाव एक भी बात नहीं मानता था। कौन नहीं मानता था? एसाव इज्जत नहीं देता था। परमेश्वर का वचन यहां किस में था? परमेश्वर से ज्यादा बात किसने की? इसहाक से या फिर उसकी पत्नी से? क्या नाम था उसकी पत्नी का? रिबका। हालेलुया। किससे की थी? यहां पे एंड टाइम में रिबका से परमेश्वर बातें कर रहा था। हालेलुया। रिबका को एसाव इज्जत नहीं देता था। रिबका में वचन था। क्या था? वचन था। हालेलुया। यहां एक तरह से वाचा का संदूक अभी तक नहीं बना था, मगर विश्वासी के अंदर वचन था परमेश्वर का। हालेलुया। रिबका से खुदा ने बात की थी, ऐसा 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 करके। याकूब रिबका की इज्जत करता था। हालेलुया। उसने बेटा बोला था या अब्राहम के जरिए, बेटा कहीं भी ऐसे किधर इधर उधर शादी करके नहीं आना। लेकिन एसाव ने क्या किया? एसाव ने इधर भी शादी कर ली, इधर भी शादी कर ली, इधर भी कर ली, इधर भी कर ली, बहुत जगह इधर उधर से शादियां कर ली। परमेश्वर को शोकित किया। वाचा के संदूक को क्या किया? दुखी किया, परेशान किया। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को ऑनर नहीं किया, लेकिन याकूब ने किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, और अपने पिता के ऊपर, उसके बाप के ऊपर जो ग्रेस था, जो अनुग्रह था, इसहाक के ऊपर जो अनुग्रह था, वो एसाव को नहीं मिला, बल्कि याकूब को मिला। किसको मिला? याकूब को। हालेलुया। उसने खाने के चक्कर में, दुनियावी चीजों के चक्कर में परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाना, एसाव ने जाना। हालेलुया। इसलिए जो अनुग्रह इसहाक पे था, वो परमेश्वर ने इसहाक उसको, याकूब को दिया। आमीन। जो सारी ब्लेसिंग्स थी, बाइबल कहती है यीशु के बारे में, वो डील डोल में मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। जो अनुग्रह इसहाक के ऊपर था, अब वो इसहाक के लिए था। हालेलुया। इसहाक जिसे चाहता है उसे वो दे सकता है। आमीन। मगर इसहाक गलत आदमी को चाहता था, लेकिन परमेश्वर जानता है कौन गलत है और कौन सही है। मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान और जमीन का फर्क। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसे ग्रेस दिया, उसे अनुग्रह दिया। हालेलुया। उसे आशीष दी। वजह क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को इज्जत दी। हालेलुया। वो वाचा का संदूक, यानी कि परमेश्वर के वचन से भरा हुआ जो बर्तन था, वहां पे रिबका, हालेलुया, उसकी बातों को इज्जत दी, अपनी मां को इज्जत दी। अब वो खाली शारीरिक मां नहीं थी, सुनिए, क्योंकि वो शारीरिक संसारिक रीति से उसका पालन पोषण नहीं कर रही थी, वो परमेश्वर की आवाज और वचन के अनुसार उसका पालन पोषण कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। और वो वचन में स्ट्रांग था, बहुत अद्भुत। हालेलुया। उसके बाद जब वो अपने इस काम को करके परमेश्वर के द्वारा इसहाक का अनुग्रह जो परमेश्वर ने ही दिया था, हालेलुया, मगर वो इसहाक के पास था, अब इसहाक से लेके याकूब को दे दिया। और जब वो जा रहा था रास्ते में, फिर उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हालेलुया। फिर खुदा ने बात की उससे। हालेलुया। बड़ी बड़ी वाचाएं परमेश्वर ने उसके साथ बांधी। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर का वचन था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, और इन बातों को लेकर उसके ऊपर सही मायने में वो एक तरह से वाचा का संदूक था। आमीन। परमेश्वर उसके संग संग था। हालेलुया। और वो आगे बढ़ा, क्योंकि उसकी मां ने बोला था अपने मामा के जा, लाबान के यहां पे जाके वहीं रहे, उसकी बेटी से शादी कर लेना, ऐसा करके। हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप परमेश्वर के वाचा के संदूक को आदर देंगे। हालेलुया। अगर वाचा के संदूक को आदर देंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को आदर देंगे, तो परमेश्वर आपको 100% ब्लेस करेगा। आमीन।
हालेलुया, 100% ब्लेस करेगा। हालेलुया। 30 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय, सत्ताईस पद में देखते हैं, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरे दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? अगर मैंने तेरी दृष्टि में, तेरी नजर में, तेरी निगाह में अनुग्रह पाया है, मैं तेरी कृपा के लायक हूं तो, हालेलुया, अगर मैं तेरी कृपा के लायक हूं तो यहीं रह। आमीन। वहां पे क्या नौकर बन के रह रहा था बेचारा याकूब, वहां पे नौकर बन के रह रहा था। शादी हो गई थी, सब कुछ हो गया था उसका, इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी थी। हालेलुया। बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, 7 साल और फिर 7 साल, अब 14 साल हो गए। हालेलुया। इतने साल बीतने के बाद परमेश्वर चाहता था अब इसे यहां से निकालो। आमीन। हालेलुया। मगर जिसके यहां वो रह रहा था, उसके मामा लाबान, उसको परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया था कि वो धनी हो गया था। क्यों? हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आगे पढ़ते हैं इसके वचन को, यहीं रह जा क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है। कैसे? अनुभव मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया इस बात को, तेरे साथ रहते रहते मुझे अनुभव हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है। हालेलुया, 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 कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो कह रहा मेरे घर से मत जा। कौन है याकूब? परमेश्वर का दास। इस्राएल परमेश्वर का दास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के दास जब उसके घर में थे, हालांकि वो आदमी उसे लालच से अपने पास रखना चाहता था। वो तो सोचता था मुर्गी है ऐसी जो सोने का अंडा देती है। हालेलुया। समझदार था, काट के खाने वाला नहीं था, रोज रोज अंडा चाहिए था उसको। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। उसको पूरा एक्सपीरियंस था, ये मेरे साथ है इसलिए मैं बढ़ता जा रहा हूं, इसका परमेश्वर यहोवा मुझे भी आशीष दे रहा है, इसको देख के, इसकी शक्ल देख के मुझे आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो उसको इसलिए इज्जत दे रहा था बस कि इसकी वजह से मैं धनी होता जा रहा हूं। लालच। हालेलुया। याकूब जिस काम में हाथ लगाता था वो अच्छा हो जाता था। वो देखता था, अरे बाप रे, ये वाला काम ये कर रहा है, इसको मैं अपने पास ले लेता हूं। उसको वो दूसरा काम दे देता, मतलब अच्छी अच्छी बकरी अपने पास रख ली, भेड़ बकरी, और उसको मरी मरी दे दी, सड़ी सड़ी सी। याकूब उनके पास गया, उनका पालन पोषण करने लगा, यहोवा उसके साथ था। वो उसकी जो भेड़ बकरियां पहले वो अच्छी अच्छी थी, उससे भी ज्यादा फलवंत होने लगी। इसकी भेड़ बकरियां और ज्यादा बच्चे देने लगी। उसने सोचा यार अब ये इधर आ गया, इधर भी ऐसा होने लगा। उसको पता है अब्राहम का परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोला तू मत जा यहां से, तू मत जा। हालेलुया। वो लालच में था। कितने लोग ऐसा है जो दशमांश लालच में देते हैं, मालूम है? पता है? छप्पर फाड़ के मिलेगा, इसलिए। कितनों को मालूम? मलाकी में लिखा है, ऐसा करके मुझे परख के तो देख। हालेलुया। कि मैं अपरंपार आशीष की बरसात करता हूं या नहीं। हालेलुया। पास्टर जी 3 महीने हो गए दशमांश देते हुए, कुछ तो बढ़ा ही नहीं, कुछ तो हो ही नहीं रहा। और दुकान पे ऐसा हो गया, और दुकान पे ये हो गया, और नौकरी में ये हो गया, वो हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? क्यों नहीं दे रहा? लालच। देता है, उसने कहा है मैं दूंगा तो देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने दशमांश लालच से नहीं दिया था,
अब्राहम ने स्टार्ट किया था, विश्वासी अब्राहम ने स्टार्ट किया था, और उसने ये काम लालच में आके नहीं किया था, हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम में किया था, हालेलुया, प्रेम में किया था। मेरे परमेश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है, मुझ पर कितना बड़ा अनुग्रह किया, कितनी दया की है कि उसने मुझे इतनी आशीषें दी है, हालेलुया, हालेलुया। और याजक मलिकिसेदेक जो आया था उससे बोला है, तेरा है जो तू लेके जा, मुझे नहीं चाहिए, हालेलुया। कल तू बोले अब्राहम धनी हो गया, मैंने प्रार्थना की थी इसलिए धनी हो गया, हालेलुया। जो तेरा है लेके जा, मुझे नहीं चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा था मुझे 1000 गुना देना, आमीन। परमेश्वर ने तो दिया सब कुछ। जो लाबान था लालच में था, इसलिए परमेश्वर ने बोला इनके यहां से निकल जाओ, आमीन, हालेलुया। याकूब निकल गया, ये तिलमिला गया, मेरे हाथ से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भाग गई। किधर भागी? ढूंढने के लिए पीछे का, हालेलुया। मगर रास्ते में परमेश्वर ने सपने में आके बोला, अगर तूने टच भी किया तेरे सारे अंडे फोड़ दूंगा, हालेलुया। उसको धमका दिया, बोला मेरा दास है, उसको ना अच्छा बोलियो ना बुरा बोलियो, कुछ भी मत बोलना, हालेलुया। थर 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 कांपता हुआ गया, बोला भैया मूर्तियां चुरा के ले आई, तेरी बीवी लेके दे, वापस ला दो, दे दो, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा? मतलब आज वाचा का संदूक हर वो जन है जिसको परमेश्वर अपना वचन लेकर भेजता है, हालेलुया। परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के दास है, हालेलुया। और इसी के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं बोला, इसी के लिए परमेश्वर ने बोला है कि जो तुमको वचन की शिक्षा देता है उसको क्या, आवाज नहीं आती है, हालेलुया, ऐसा करने को परमेश्वर ने बोला, हालेलुया। इसने अपने लालच से आदर दिया। शमूएल परमेश्वर का जन था। कौन था? शमूएल एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिससे मनुष्य और परमेश्वर दोनों खुश थे। कितने लोग सुन रहे? उसके लिए लिखा हुआ, जैसे जीसस क्राइस्ट के लिए लिखा हुआ है वैसे शमूएल के लिए लिखा हुआ है, हालेलुया। एली उससे बहुत प्यार करता था, मतलब जो उसका पास्टर था वो बहुत प्यार करता। क्यों? क्योंकि वो उसे खुश रखता था, आमीन। किसको खुश रखता था? एली को शमूएल खुश रखता था, हालेलुया। उसका ग्रेस उसके ऊपर था, उसकी कृपा शमूएल के ऊपर बनी हुई थी, हालेलुया। और परमेश्वर का भी अनुग्रह शमूएल पे था, वो तो डायरेक्ट था ही, हालेलुया। उसको परमेश्वर ने बोला एक काम कर, इन्होंने राजा मांग लिया, तू जाके राजा दे दे, हालेलुया। और इन तरीके से राजा, परमेश्वर ने उनके तरीके से राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। क्या नाम था? क्या नाम था? शाऊल। ध्यान से सुनना, हालेलुया। शाऊल जब राजा बन गया, परमेश्वर ने उससे बोला, शमूएल से बोला जाके भेंट के लिए मुझसे प्रार्थना कर बाहर आके। उसने बोला मैं 7 दिन बाद आऊंगा, 7 दिन बाद जब आऊंगा तो भेंट बलिदान चढ़ाएंगे। वो उस प्रार्थना के लिए चला गया शमूएल। और यहां पे शाऊल और इजराइलियों को फिलिस्तियों ने घेर लिया आके। रोज रोज एक के बाद एक दिन गुजरता गया, फिलिस्तियों से युद्ध के लिए दोनों तरफ छावनियां पड़ी हुई थी। इस्राएली बोलने लगे कब तो युद्ध करेगा, ये हम पे आ चढ़ेंगे। वो बोला नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का दास बोल के गया है जब मैं आऊंगा भेंट बलिदान चढ़ाएंगे, उसके बाद वो यहोवा से पूछेगा कि हम क्या करें और क्या ना करें, हालेलुया। जैसा वो बोलेगा वैसा ही हम करेंगे। लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे और डे बाय डे लोग उसे छोड़ के जाने लगे। कितने लोग सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? सुनिए, छोड़ के क्या होने लगे? जाने लगे। वो डर गया, सब लोग चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। आज बहुत सारी सेवकाइयां इसीलिए खराब है, कॉम्प्रोमाइज पे चल रही है।
ये छोड़ के चली गई तो, फिर ये भी छोड़ के चला गया तो, ये भी छोड़ के चले गए, सब छोड़ के चले गए तो, नहीं नहीं नहीं, इनको रोकना है। हाथ पैर जोड़ने आ जाओ बाबा, वापस आ जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। हाथ पैर जोड़ जोड़ के। शाऊल का यही काम था, नहीं नहीं मत जाओ, तुम जो बोलोगे वैसा ही करूंगा। वो प्रभाव में आ गया उन लोगों के, और परमेश्वर का निरादर किया। यानी कि शमूएल जो उसको बोल के गया था, शमूएल क्या है यहां पर, परमेश्वर का जन है। शमूएल में से होके परमेश्वर का वचन उसके पास आता है। शमूएल वाचा का संदूक है। हालेलुया, आमीन। कितनों को समझ में आ रही है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन शमूएल के जरिए, यानी कि परमेश्वर का दास, और ये उनकी बात में आ गया, और इसने जो भी वहां पे भेंट चढ़ाने के लिए बछिया थी उसको काटा। जैसे ही वो बलिदान हुआ वैसे ही शमूएल वहां पे आ गया, बोला तूने क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तूने मूर्खता की है। परमेश्वर तेरे राज्य को हमेशा के लिए स्थिर रखता, लेकिन तूने अपने हाथ से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। ऐसा करके बोला। वाई? क्यों परमेश्वर ने तुच्छ जान लिया उसको?